अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जब पाकिस्तान की स्पेशल कोर्ट ने मुशर्रफ को आइन तोड़ने की सजा सुनाई है और फांसी दी तो मुशर्रफ साहब ने जवाब में कहा कि वो अपील करेंगे और इंसाफ के असूल के लिए लड़ने के लिए वो तैयार हैं। दोस्तों मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आप और हम सब आपस में जुड़े रहें। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल कोर्ट ने मुशर्रफ साहब को आइन तोड़ने की सजा सुनाई है, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क इंडिया 5th जनरेशन वार हमारे साथ खेल रहा है और पाकिस्तानियों को एक उलझन में डालने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों इंडिया मुशर्रफ साहब को शरीयत देने की बात करता है, वो ये 5th जनरेशन वार खेल रहा है और पाकिस्तानियों को उलझाने की एक नाकाम कोशिश कर रहा है। दोस्तों इसलिए जरूरी है कि इसकी पड़ताल की जाए। जनरल मुशर्रफ कारगिल जंग के मुज़ाकरात करके जब वापस आ रहे थे तो उनके जहाज को पाकिस्तान उतरने से रोका गया, जबकि अब अदालत ने इस फैसले में उस वाक़े का जिक्र भी नहीं किया है। फिर शुरू हुआ वो खेल जिससे आईनी पाकिस्तान की शक्नी हुई। दोस्तों मुशर्रफ साहब के त्यारे में सिर्फ 5 मिनट का फ्यूल बाकी रह गया था। फिर मुशर्रफ साहब ने अपनी जान बचाने के लिए त्यारे का कंट्रोल संभाल कर अपने आप को जमीन पर नीचे उतारा। तब तक मार्शल लग चुका था, लेकिन अदालत ने जो केस बनाया है उसमें ये जिक्र कहीं भी नहीं कि मुशर्रफ साहब के त्यारे को फजा में ही लटकने क्यों छोड़ दिया गया। क्या उन्हें मारने का प्लान था या फिर और क्या था। मुशर्रफ साहब इस मुल्क के तीसरे मार्शल लगा चुके थे। दोस्तों इसी पर स्पेशल कोर्ट के जजेस को इतना गुस्सा आया है कि उन्होंने फांसी से पहले मर जाने की सूरत में लाश को डी चौक में लटकाने का हुक्म भी दिया है, जिस पर मेजर जनरल आसिफ गफूर की जो फौज की जुबान खिलाते हैं उनका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी आया है। अदालत के इस फैसले को हर कोई एहतराम की नजर से देख रहा है, लेकिन इतना गुस्सा आखिर एक जनरल पर क्यों निकाला जा रहा है। दोस्तों इसी पर इंडिया ने भी अपना एक पता खेला है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने जनरल मुशर्रफ को इंडिया की पेशकश की है कि वो इंडिया आए और यहाँ की शरीयत उन्हें मिल जाएगी। दोस्तों यही एक 5th जनरेशन वार है। वो जिसका साथ दे रहे होते हैं उसको पाकिस्तानी अच्छा नहीं समझते, इसलिए उन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब को इंडिया की शरीयत की पेशकश करके पाकिस्तानी अवाम को जनरल मुशर्रफ के एक खिलाफ करने की कोशिश की है। दोस्तों इंडिया ने अगर इतनी आसानी से शरीयत देनी होती तो वो तारिक फतेह जैसे गद्दार लोगों को देता, जिन्हें वो कई सालों से पाकिस्तान के खिलाफ कुत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो ऐसा करके पाकिस्तानी अवाम को आपस में लड़ाना चाहता है। जनरल मुशर्रफ ने कहा कि मैं नहीं जा रहा, मैं इस मुल्क का हूँ, इस मुल्क में ही मर जाऊंगा। इतनी सख्त अदालत के बावजूद उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि वो इस मुल्क के वफादार हैं और हमेशा वफादार रहेंगे। वो गद्दार नहीं है, उन्हें इस मुल्क की अदलिया पर भरोसा है कि वो उनके साथ इंसाफ करेगी और वो पाकिस्तानी अवाम का प्यार कब्र में लेकर जाएंगी। दोस्तों लाश को 30 दिन तक लटकाने के मामले पर वो हैरत में है और इसी को इंडियन चैनल इस्तेमाल करके उन्हें इंडिया की शरीयत देने की दावत कर रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मुशर्रफ साहब तो वही हैं जिन्होंने मीडिया पर बैठकर कई बार उन्हें सख्त पानी पिलाया है और अब भी उनकी साजिश नाकाम कर दी है। भारतीय हुकूमत अपनी चाल में खुद ही नाकाम हो गई है। दोस्तों पाकिस्तानी अवाम ये डिमांड ज्यादा कर रही है कि जनरल मुशर्रफ को इतनी सख्त सजा आखिर क्यों दी गई है। आखिर उन लोगों को सजा क्यों नहीं मिलती जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा। उन लोगों को आखिर सजा क्यों नहीं मिलती जिन्होंने मासूम लोगों को मारा। आखिर उन लोगों को सजा क्यों नहीं मिलती, इबरत का निशान नहीं बनाया जाता जो मुआशरे में गंदगी फैलाते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन को भी दबाएं। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।